गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसएसटी क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस। सो द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस बेसिकली हमारा फ्रिजिड जोन आ रहा है बच्चों, जो कि हमारा अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल, ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली आज देखेंगे अबाउट ग्रीनलैंड के बारे में, लोकेशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन क्या है, जियोग्राफी, वाइल्ड लाइफ, people and their lifestyle and occupation and industries of the Greenland, food and clothing, क्या खा रहे, क्या पहन रहे, कल्चर, वहीं के स्पोर्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेस और वहीं के ट्रांसपोर्ट, कैसे वो सर्विस करें, ट्रैवलिंग। So polar region comprises of the areas of north of the Arctic Circle and south of the Antarctic Circle. ओके, ये हमारा एक्चुअली फ्रिजिड जोन में आ रहा है। It has part of the northern Europe, northern Russia and northern Canada, Greenland. And these areas are also known as the tundra lowlands. Okay, tundra lowland हम पढ़े हैं। And the region near the poles are very cold, क्योंकि सन का रे वहीं पे डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है, स्लैंटिंग होके पड़ रहा है, और विंटर में सन राइज नहीं हो रहा है और समर में सनसेट नहीं हो रहा है, इसीलिए समर के टाइम पे उसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोल रहे हैं, ठीक है। और लोकेशन देखेंगे, लोकेशन को यदि हम देखेंगे, ग्रीनलैंड कहाँ पे है ना, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द मोस्ट ऑफ द फॉल्स, ग्रीनलैंड का ज़्यादा प्लेस जो आर्कटिक सर्कल में आ रहा है, और इसकी नॉर्थ जो है कि आर्कटिक सर्कल और साउथ उसका अंटार्कटिक सर्कल है ग्रीनलैंड का जैसे, ठीक है। एंड उसका क्या है कि नैरो कोस्टल एरिया है, ऑलमोस्ट 9/10 ऑफ द ग्रीनलैंड नैरो कोस्टल एरिया है, एंड इट इज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो ऑल थ्रू द ईयर, यानी थ्रू आउट द ईयर। दिस थिक कवरिंग ऑफ स्नो एंड आइस कॉल्ड द पोलर आइसकेप, उसे हम पोलर आइसकेप बोल रहे हैं। और वहीं से आइस का थोड़ा क्या है कि मूविंग हो रहे वेरी स्लोली पीसेस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आइसबर्ग, ओके। एंड द आइसबर्ग्स आर ब्रेक इनटू द एनॉर्मस पीसेस टू द क्या है, लेक में अंदर और पानी में फ्लटिंग कर रहे हैं वो, और वो डेंजर हो सकते हैं किसके लिए न, डेंजर टू सीप, ये सीप के लिए दैट सेल थ्रू दिस रीजन। दिस इज बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन अंडर द वाटर, पानी के अंदर भी वो रहते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होगा शिप को। ग्रीनलैंड हैज एन एरिया अबाउट, कितना एरिया है वो, कितने स्क्वायर किलोमीटर के है, 2,1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। More than 2/3 of the Iceland is located north of the Arctic Circle and it is the part of the Denmark. Greenland has polar climate और उसका एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है। सन वहीं से मैं बोल रही थी ना, विंटर पे आता नहीं और समर में जाता नहीं, ठीक है। और एज ए रिजल्ट देयर आर द मंथ ऑफ सम विंटर मंथ्स आर डार्क रहता है और समर मंथ पूरा लाइट ही रहता है कंटिन्यूसली, ओके। The sun shines brightly, okay, all the 24 hour in the most part of the island. That's why हम ग्रीनलैंड को बोल रहे हैं लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। एग्जाम्पल में नॉर्वे को भी ले रहे हैं, ठीक है। और यहीं का वेजिटेशन और प्लांट लाइफ यदि देखेंगे हम, सो और एनिमल का लाइफ, ग्रीनलैंड इज कवर्ड विथ आइस एंड क्लाइमेट डज नॉट अलाउ वेजिटेशन। प्लांट कैन ग्रो ओनली ए फ्यू पार्ट ऑफ द आइलैंड। The vegetation consists mostly of grasses, mosses, lichens, small shrub and trees. It never rain. वहीं पे बारिश नहीं हो रही है। No plant, no vegetation can grow in such a climate. Okay, बहुत ठंडी रह रही है इसीलिए। और बेसिकली स्नो बिगिन टू मेल्ट समर में हो रहा है, ओनली ड्यूरिंग द समर सीजन और स्प्रिंग सीजन में, ओके, आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। एंड वहीं पे फॉरेस्ट भी नहीं है, एज देयर आर नो फॉरेस्ट। द वुड इज ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्री से वुड लेके आ रहे हैं, ठीक है। and the trees never grow beyond the
हाइट ऑफ मैन, एक मैन से और ज़्यादा वो बढ़ता नहीं है। ओके, और उसे कौन एक्सप्लोर किया था ना, एरिक द रेड, ए वेल नोन एक्सप्लोरर डिस्कवर ग्रीनलैंड एंड गेव, उसके बारे में डिस्कवर किए थे और सबको बोले थे। ठीक है, कब ना 1982 में। और बेसिकली ग्रीनलैंड को इनोट्स आए थे। और ये देखो पिक्चर में डिफरेंट टाइप का एनिमल्स, ये मस्क ऑक्सेस, मॉस्क ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नो हैर्स, रोडेंट्स, सील्स, व्हेल्स, रेनडियर्स और पोलर बियर। और ये फॉक्स को देखो, आर्कटिक फॉक्सेस ये है। और ये हस्की है, हस्कीज जो है कि डॉग के जैसे है, उल्फ लाइक डॉग। ओके, वो स्लेज को क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं। इन द वार्म रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट पीपुल आल्सो पार्टिसिपेट सम वेजिटेबल, यानी एक्टिविटी करते हैं वेजिटेबल्स का। ग्रीनलैंड में क्या है कि लार्ज इंडस्ट्री आर सिचुएटेड इन द ग्रीनलैंड, और वो भी शिप बिल्डिंग्स का है। द पोर्ट टाउन ऑफ, ओके, पोर्ट टाउन होल्सेनबर्ग है, वहीं पे फूड एंड क्लोथिंग, कपड़ा और खाना को देखे तो बेसिकली ग्रीनलैंड के लोग जो है कि वो सील जो है ना, उसके जो बॉडी के ऊपर के क्या है कि स्किन को ओढ़ते हैं ठंडी की वजह से। और बेसिकली वहीं के लोग जो है कि कपड़ा में और क्या करते हैं ना, बेसिकली दे आल्सो इन समर में पोलर बियर, फॉक्सेस, हियर्स, ये सब घूमते हैं, बट विंटर में वो भी सो जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली यहीं का क्लोथ देखो, क्लोथ मेड फ्रॉम एनिमल स्किन एंड द फॉर यानी अल्सो एनिमल का ही स्किन उसे बोलते हैं हम, वो पहनते हैं क्योंकि उन्हें गर्मी देता है। और ये देखो है परका, ओके, परकास, और वो जैसे कि हुडेड हुड बोलते हैं हम। और ये देखो कि ये लॉन्ग बूट जो है कि वो सील है ना, सील फिश के स्किन से बनाया हुआ है। लिविंग इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का लिविंग देखेंगे तो लोगों का लिविंग, द लाइफस्टाइल ऑफ एस्किमोस, जिसे कि इनोट्स बोलते हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्सट्रीम हार्ड लाइफ है। और वो शिफ्टेड करते हैं टाउन टू विलेज। ओके, और वो क्या करते हैं, एडोप्टेड मॉडर्न वे ऑफ हंटिंग को एडोप्ट किए हैं अभी, जैसे कि फिशिंग कर रहे हैं। ओके, और अभी मोटर बोट चला रहे, पहले तो कायाकास एंड उमियाकास चला रहे थे, बट नाउ इट इज मोटर बोट। कायाकास क्या है ना, वो जैसे कि, और ट्रैवलिंग का देखोगे तो प्रेजेंटली वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और नेटवर्क का कम्युनिकेशन भी बढ़ रहा है। और मेनी स्मॉल टाउन हैव नाउ बिल्ट इन द कोस्टल एरिया में बहुत सारे स्मॉल टाउन हुआ है, एंड देयर आर द प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स भी है। एंड बहुत सारा हमारा जो कि गाँव सब में दुकान भी बहुत है, और वहीं के कंप्यूटर एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, लाइक हमारा 14 ईयर, यानी फ्री तो नहीं, कंपलसरी नहीं, बट एजुकेशन मिल रहा है वहीं पे। एंड द कैपिटल है ग्रीनलैंड का नूक, एंड ये कनेक्टेड हुआ है ट्रैवलिंग के हम देखेंगे तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका बाय एयर ट्रांसपोर्ट। बट बेसिकली ग्रीनलैंड जो है बच्चों वो डेनमार्क का प्लेस है। कब हुआ ना, 1953 में। अदर एनिमल भी वहीं पे है। ओके, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सी लायंस, ओके, आर्कटिक बियर जिसे पोलर बियर हम बोल रहे हैं, ये तो फेमस है, वहीं पे किंग है ये ग्रीनलैंड एरिया में। ठीक है, सो पीपल का लाइफस्टाइल हम देखेंगे तो बच्चों, यानी कैसे पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, एस्किमो जिसे इनोट्स बोलते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका से आए थे। कहाँ से आए थे, नॉर्थ अमेरिका से। 1000 ईयर्स एगो में वो नॉर्थ अमेरिका से आए थे, और वो भी एरिक रेड जो कि नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर है, वो नॉर्वे से वो सेल्ड करके एक नाव में आया था। और ग्रीनलैंड के घर देखो बच्चों, ये तो है इग्लूस, इनोट्स स्प्रेड द स्किन को क्या करते थे, स्प्रेड करते थे, किसका ना, हमारा व्हेल और सील फिश का। ठीक है, और समर में ऐसे रहते थे, देखो टेंट कैसे बनाते थे। ओके,
साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड इज द वार्मेस्ट पार्ट, साउथ वेस्टर्न, हैंस द मोस्ट ओके पीपल यानी पॉपुलस पार्ट है कंट्री में, एंड द इनर्स आर वेरी हार्डी पीपल, हार्डी मैंने बहुत वो कष्ट सह के वो उधर बच रहे हैं, ठीक है, जिंदा रह रहे, अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं वहीं पे। दे हैव स्लैंटिंग आइज, उनका फेस देखो फ्लैट फेस है। ऑक्यूपेशन क्या क्या काम करके वो जिंदा रह रहे उधर, क्या काम के अपनी पेट की भरपाई कर रहे, तो फिशिंग एंड हंटिंग्स उधर यहीं पे जेन्यून है, ठीक है। वो फिशिंग में क्या है कि समर और विंटर सीजन में फिशिंग कर रहे हैं और एक्सपोर्टेड भी कर रहे हैं फिश को। मैनी पीपल बिल्ड एंड यूज देयर ओन बोट, उसे बोलते हैं कायाक। कायाक इज मेड फ्रॉम, कैसे कायाक बनते, सील वेल ये सब की ये में बनती है, ठीक है। और उसमें क्या है कि सब सील वेल जो भी फिश, इतना बड़ा फिश को वो नहीं रख पाएंगे रे, वो सबको हंटिंग करके उनका चमड़ा भी उतार के रखते हैं। और कल्चर देखेंगे तो ग्रीनलैंड का इनोट्स जो है, एस्किमोस जो है, उनका ट्रेडिशन अलग है और उनका मेजोरिटी पीपल ओके डिस्केंडेड फ्रॉम इनोट। इनोट यानी वो एक एस्किमो का ही एक पूर्वज जैसे एंसेस्टर्स होते हैं। और ये देखो उल्फ लाइक हस्कीज स्लेज को कैसे पुल कर रहे, खींच रहे। और वहीं का एसोसिएशन फुटबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द ग्रीनलैंड। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस क्या है ग्रीनलैंड में? सो ग्रीनलैंड इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस लाइक लीड एंड जिंक, लेड एंड जिंक, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड एंड ऑल्सो फाउंड देयर। और बेसिकली क्या एक्सपोर्टेड कर रहे? फिश, स्मोक्ड फिश यानी मछली को सुखा के, हमारे ओडिया भाषा में सुखुआ बोलते हैं इसे, ठीक है। एंड ट्रैवल सर्विसेज, नाउ ग्रीनलैंड इज वेरी फेमस, एक्सट्रीमली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वो बिजी है अभी, और बेसिकली ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ चुका है। सो ग्रीनलैंड का कनेक्शन हर कंट्री पे बेसिकली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप ये सब में है। फ्लाइट का सर्विसेज है और बेसिकली पैसेंजर एंड गुड्स शिप भी सर्विसेज है। और साउथ वेस्ट कोस्ट ट्रैवल टाइम के लिए वो फेमस है। और बेसिकली सेवरल एयरपोर्ट भी है अभी ग्रीनलैंड में लोकल सेटलमेंट के लिए। हेलीकॉप्टर का भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वहीं पे, पैसेंजर और गुड्स को ले रहा है हेलीकॉप्टर भी, ओके। एयरपोर्ट विथ ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन रिचेबल बाय रोड इंक्लूड, और वहीं पे देखेंगे तो ज़्यादातर रोड, रेलवे ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसबर्ग के लिए, ओके। ये सब एयरपोर्ट का नाम देखो, ये सब एयरपोर्ट, एंड देयर आर 40 सिविल एयरपोर्ट है, 47 हेलीपैड है ग्रीनलैंड में, देखो सोचो, ओके। ऑल ऑफ दीज आर ओके ऑपरेटेड बाय द स्टेट के थ्रू से ऑपरेटेड हो रहा है। और ग्रीनलैंड ओके बच्चों, सो अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या देखें ग्रीनलैंड में ना, हमारा जो फ्रिजिड जोन है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ग्रीनलैंड जो है कि एक्सट्रीमली कोल्ड है, इसका कैपिटल है नूक। और वहीं का जो लोग जो है इग्लू में रह रहे हैं और बेसिकली सॉड हाउसेस में रह रहे हैं, सोड। और फिशिंग वहीं का ऑक्यूपेशन है नॉर्मली। और वहीं के लोग का लाइफस्टाइल जो है कि बहुत हार्डर है और चेंजिंग होता रहता है। सो ये चैप्टर पे हम ये देखें कि बच्चों ये चैप्टर पे हम देखेंगे ग्रीनलैंड के एक्सट्रीम लाइफ में लोग कैसे रह रहे हैं। इसको ब्रीफली हम देखेंगे हमारे क्लास में, ओके। इकोनॉमी, ड्रेस, फूड फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे फिर से बाय हार्ट करना और अच्छे से मेमोराइज करना चैप्टर को। थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।